Morning, everybody. So, let's start our new chapter of education in Indian perspective. So, today we will discuss about this. Our first chapter is to be right here that knowledge क्या है, vidya, information, training, indigenous knowledge. What is the sources of knowledge? What is the difference between the school of knowledge and the present knowledge? ठीक है, Indian perspective and Vedic perspective. What is the role between the in role of Panchamukhi Shiksha? That is also very important question again. The root of teacher education, that is Gurukul, Maktab, Maktab, Madarsa, and missionary schools, residential school. So today we will discuss about second chapter, that is education and philosophy. What is the great importance in the to providing the teacher, that what is the meaning. Okay, so first of all we have to understand what is the concept of education. Okay, and concept means that meanings, definitions, and the characteristics are included in the, and the conclusion are included in the concept. So where we have nature, so nature is related to the characteristics. Okay, so we can't see this nature and scope for the individual and the society. Why the subject of education is important to be teacher? एजुकेशन सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए? एंड फिलोसफी, अब एजुकेशन के बारे में पढ़ा तो फिलोसफी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट एंड उसकी ब्रांचेस क्या हैं, हम पढ़ेंगे ना इसको तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. तो ये टीचर को पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट जो हैं छोटे छोटे. एजुकेशन क्या है, फिर फिलॉसफी क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्या स्कोप है, या नेचर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी. प्रोफेशनल लाइफ में, टीचर के प्रोफेशनल लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में. तो डिस्क्रिमिनेशन भी है यहाँ पे बिटवीन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन फॉर द टीचर एजुकेशन एंड द लिबरल डिसिप्लिन. तो ये कुछ नया कंसेप्ट है. कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द भारतीय शिक्षा एंड द वेस्टर्न एजुकेशन. वही जो वैदिक सोसाइटी में कैसे एजुकेशन होती थी, जैसे कि गुरुकुल चलते थे, अब वो बिल्कुल ही एलेबोरेट ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, इरेडिकेट हो गया है. तो मतलब एजुकेशन और फिलोसफी के बारे में अगर हम जानें तो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर हम लेमैन भाषा में जानें एजुकेशन को, तो एजुकेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि लाइफ टाइम चलने वाली है और ये कभी ख़त्म होने नहीं वाली. और ये मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति भी लिख सकता है. ठीक है, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ये टीचर के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर को एक फील्ड में जाना है, स्कूल में जाना है, बच्चों को इम्पार्ट करना है एजुकेशन. तो वो किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, या कि मटीरियलिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है, या रियल लाइफ कंडीशंस के रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा है, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. सेकंड हमारा आ जाता है फ़िलॉसफी. तो फ़िलॉसफी भी कहीं रिलाय करती है टीचर की लाइफ में. फ़िलॉसफी उसकी लाइफ में नहीं होगी, वो उसको जानता नहीं होगा, तो वो कैसे बच्चे को एक मॉरली एवेलुएट करेगा, राइट. सो ये एक यूनिट 2 में हमें दिया गया है, एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव. तो ये हम जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए गए हैं. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, बाकी इसका जो थर्ड यूनिट है वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, और टीचर की वजह से क्या चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, वो सब चीज़ें हम कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, हमारा जो फाइल वर्क वो तो हमारा एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है. जैसे कि सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो गया, देन सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, कि सोशियोलॉजी को किस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये है.
ये तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है विद्या, क्या होती है, ये सब मतलब हमारा फर्स्ट यूनिट जो था वो इंटरनल में आ चुका है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लिया है। अब जो हमारा सेकेंड इंटरनल होगा, जो जो कि थर्ड चैप्टर होने वाला है, जिसमें सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा, इसी का, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। तो ये हमारे लिए उन लोगों के लिए नया होगा जिसने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं। जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो दैट विल नॉट अफेक्ट एनी मोर। ठीक है, तो अब कहाँ पे है ये हम देखते हैं। अभी तक तो ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इस फाइल का, क्योंकि हमारा इतना स्पैन नहीं है। फिर भी हम थोड़ा बहुत देखते चले जाएंगे कि क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। 1 second. So now this is the concept, okay. So we will discuss with the education क्या है, उसका concept क्या है, नेचर क्या हो सकता है, स्कोप, एजुकेशन इंडिविजुअल को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन सब्जेक्ट की इन टीचर्स की लाइफ में। तो बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फॉर अ टीचर। तो ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा है रादर की कंसेप्ट, नेचर और स्कोप। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, व्हाट इज़ द, तो इसमें क्वेश्चन आएगा what do you mean by concept of education, and write down its nature and scope। तो ये लॉन्ग आंसर बन सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसका ये लॉन्ग आंसर बन जाए। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का, ऑब्वियसली। सो आपको समझ में आया कि इसमें क्या हमने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि एजुकेशन इंडिविजुअल को कैसे वो कर रही है, और इसका ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सेकंड बनेगा इम्पोर्टेंस, राइट डाउन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए एजुकेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि एजुकेशन किस तरह से वर्क कर रही है, मतलब पहले कैसे करती थी और अब कैसे कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, प्लेटो के बारे में जाना और टाइप्स भी जाने हम। ठीक, सोसाइटी में कैसे रोल। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशन इंडिविजुअल को ग्रो कर रही है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, वही हम पढ़ रहे हैं, सेम सेम सेम। तो कंसेप्ट पे आ जाते हैं डायरेक्ट। सो एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, राइट। ये एक सिस्टम में चलने वाली प्रोसेस है। हम डायरेक्ट बड़ी क्लास का सिलेबस बच्चे को नहीं पढ़ाते, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नर्सरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू मिडिल, middle to secondary, secondary to college. So this is the way we can say that education is a systematic process. Okay, so how it is systematic? I already said that a child acquires knowledge when he was child. So जब वो छोटा होता है तो उसको सिर्फ नर्सरी की राइमिंग ही सिखाई जाएगी। फिर जब वो अडल्ट होता है तो उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज लेवल वो डिफरेंट हो जाता है। तो एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड एंड अडल्ट एक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड साउंड एटीट्यूड। मतलब कि क्या होता है कि एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम में चलने वाली प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बच्चा या अडल्ट जब वो बन जाता है तो उसको वो क्या करने लग जाता है, एक्वायर्स अ नॉलेज। क्योंकि एक स्टेप होता है कि इंसान सिर्फ
रटने के लिए पढ़ता है, एक स्टेप होता है विजडम के लिए पढ़ता है। तो विजडम तक आ जाता है एजुकेशन से। एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है इसमें, एक्टिविटीज़ के थ्रू स्किल्स सीखता है। कुछ बच्चे जिसका मतलब रुझान जिसमें हो, मतलब इंटरेस्ट कह लो कि जिसमें हो, तो वो उसमें ही डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड, कल्चर्ड एंड एजुकेटेड। तो एजुकेशन क्या कर देता है, एक इंडिविजुअल को सिविलाइज्ड कर देता है, सभ्य, रिफाइंड कर देता है, मतलब उसको शेप दे देता है। कल्चर, उसको कल्चर करता है, अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे सोसाइटी में रहना है। एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र वो है, हथियार है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल परफेक्ट बन जाता है। सोसाइटी में इसको इम्पोर्टेंस दी गई है एजुकेशन को, क्योंकि ये सारी बुराइयों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, और ये एक की है टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम इन द लाइफ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है, तो हम जब तक हमारा दिमाग या हमारा एजुकेशन हमें नहीं मिली होती, तो तब तक हम सोचना भी दूर की बात है। हम मंद बुद्धि हैं, हम वैसे ही चलते जाते जैसे पैटर्न सोसाइटी का चल रहा है। जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि लाइफ हमारी मम्मी करती थी और मम्मी के मम्मा करते थे। तो मतलब क्या होता है कि एजुकेशन क्या करती है, आपकी बहुत सारे पैतरे खोल देती है, आपके दिमाग को खोल देती है। बहुत सारी प्रॉब्लम आप उसमें फेस कर रहे थे और आपको लग रहा था कि यार ये चीज़ सही नहीं है, वो एजुकेशन के थ्रू ही होती है। एजुकेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ वॉकिंग अप टू लाइफ। तो एक कैसे वॉकिंग है ये, life and mysterious, solve problems and way to solve the problems and celebrate the mysteries of life। तो एजुकेशन से क्या हो सकता है, आपकी जो लाइफ में आपने जो सोचा भी नहीं है वो भी आपकी चीज़ें पूरी हो जाती है एजुकेशन से। तो एजुकेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर कहें तो एक ह्यूमन बीइंग है, वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, एक होलनेस को अपने अंदर ला सकता है थ्रू एजुकेशन ओनली। सो हारमोनियस डेवलपमेंट हो जाती है इंसान की, गुड पर्सन बन जाता है। ट्रू एजुकेशन जो होती है वो इंसान को बहुत शांत, हारमोनियस डेवलपमेंट मतलब जो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गई, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सभी प्रकार की डायमेंशंस हैं जो लाइफ के, उसको फुलफिल कर देता है, मतलब कि डेवलप कर देता है। तो एजुकेशन मैंने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा थोड़ा इसमें हाथ खुला हुआ है, टाइट नहीं है। तो मेरा ग्रेजुएशन में रहा है ये हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए थोड़ा इजी रह गया है एजुकेशन मेरे लिए। आइटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग क्या हो सकता है, आइटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग हो सकता है कि एजुकेयर जिसका मतलब टू ब्रिंग आउट, टू नरिश। एजुसियर जिसका मतलब होता है टू लेड आउट और टू ड्रा आउट। एजुकेटम एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, ब्रिंग अप, रियर एंड एजुकेट। तो ये वर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट नो प्रॉब्लम। एक में है केयर, सीयर, केटम, केटस, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हमने याद रखने हैं, ब्रिंग आउट, लेड आउट, एक्ट ऑफ टीचिंग, ब्रिंग अप। तो ये लेटिन वर्ड से आए हुए शब्द हैं, इसको तो हमने रटना ही है। द ग्रीक वर्ड पैडागोजी इज समटाइम यूज्ड फॉर एजुकेशन। ग्रीक वर्ड है ये पैडागोजी, ठीक है। कभी कभी इसको एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड, अब इंडिया में कैसे यूज़ होता है, इंडिया में शिक्षा के नाम से जानते हैं, हम शिक्षा अर्जन करते हैं। संस्कृत वर्ड्स जो है शाद से आया है शिक्षा। तो हम सब जानते हैं जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से आई हुई है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, जब हिंदी शब्द आता है तो हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, बट वो संस्कृत शब्द को बहुत ही ज़्यादा तोड़ा गया है तो जाके वो हिंदी बनी है। विच मीन्स टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। Similarly, the word vidya is derived from the Sanskrit word root with, means vidya। ये मतलब ये सभी क्या बता रहे हैं कि एक वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी शब्द है, जैसे कि शिक्षा, विद्या,
ये सभी हमारे इंडिया के वर्ड्स हैं। हम नहीं कहते हैं कि ये, अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन महात्मा गांधी कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इसमें 3 कोड वर्ड्स हैं, लाइक बॉडी, माइंड और स्पिरिट। जब तक ये तीनों काम वर्क नहीं करेंगे तब तक एजुकेशन नहीं मिल सकती। तो बाय एजुकेशन का मतलब है उनके लिए कि आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द मैन। एक व्यक्ति के अंदर क्या एक बेस्ट चीज़ है उसको लाना, किसके साथ, बॉडी, माइंड और स्पिरिट के साथ। जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? जाकिर हुसैन कहते हैं एजुकेशन एक प्रोसेस है ऑफ इंडिविजुअल माइंड की, इंडिविजुअल के माइंड की गेटिंग इनटू द फुलेस्ट डेवलपमेंट। कि एजुकेशन से क्या होता है, फुलेस्ट आपका क्या होता है, पॉसिबल डेवलपमेंट होती है जितनी आपकी हो सकती है। ठीक। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है भाई। अब ये अरस्तु आ गया। अरस्तु कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये तो बहुत ईजी है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन इज अ चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। रूसो। प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन इज अ कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड, ये तो फिर से आ गई ना। फॉरबेल कहते हैं कि एजुकेशन इज एन इनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द जर्म। जॉन दीवी का बहुत बड़ा हाथ एजुकेशन में है, तो इसमें ये भी बोलना चाहेंगे कुछ। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू एंड कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे। अब ट्रेनिंग कहाँ से आ गई यहाँ पे? नेचर ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन? एंड नेचर का रिलेटेबल मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स से। ओके, इसकी क्या कार्यशैली है, करेक्टरिस्टिक्स भी वही हो गई और नेचर भी वही हो गया। तो इसमें घबराना नहीं है कि नेचर आ गया। अब एजुकेशन क्या है, हम सबसे पहले यही पढ़ के आए कि सिस्टमैटिक है भाई। ऑब्वियसली एजुकेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक है, लाइफ लॉन्ग है, मतलब ये बर्थ टू डेथ चलती है। सिस्टमैटिक हो गया कि सिस्टमैटिक जैसे वूम टू टूम, ठीक है, और टिल डेथ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। इट इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज इन्फ्लुएंस द ह्यूमन पर्सनैलिटी। एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि क्या करती है, एक ट्रांसैक्ट इट्स एक्टिविटी थ्रू द सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन। ये एजुकेशन जो है एक बंदे को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है अगर उसको सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन से क्या मिली है, एजुकेशन मिली है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। और एक क्या होता है कि एजुकेशन से क्या हो रहा है, इंडिविजुअल का भला हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का भी भला हो रहा है और यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे की हो रही है। तो एजुकेशन इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो क्या होता है कि जब तक हम एजुकेशन नहीं ना लेते तो हमारा जो बिहेवियर है वो मंद बुद्धि ही रहता है। तो क्या होता है कि उससे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते समय और जब हम बातें करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कोई चीज़ को, तो उससे हमारा बिहेवियर बहुत हद तक मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, साथ में लिखते जाएंगे। एजुकेशन इज़ द परपोजिव। परपोजिव क्या होता है? परपोजिव होता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम गोल्स इन द लाइफ। तो क्या होता है कि एजुकेशन हमें हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है उस गोल को अचीव करने में। सो देयर इज़ अ डेफिनेट पर्पस अंडरलाइन ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज़। एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग। एजुकेशन क्या है, एक ट्रेनिंग है। एक बच्चे को वही सेम रिपीट हो रहा है कि इंसान के ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्किल्स, इन सब को ट्रेन करता है क्या, एजुकेशन कंस्ट्रक्टिवली,
socially desirable way. Education is instruction and direction. ये भी बहुत ही बर्बाद कह सकते हैं इसको, सेम ही रिपीट कर रहा है. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ, फिर से लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ, education is a continuous reconstruction of experiences. Education helps in individual adjustment. Education is a balanced development. Education is a concern with the development of all the faculties of the child. Faculty नहीं है यहाँ पे, facilities, and it perform the functions of the physical, mental, aesthetic, moral, economic, spiritual development of the individual, so that the individual may get rid of his animal instinct by sublimating same, so that he become a civilized person. समझ में आया ये क्वेश्चन? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि एजुकेशन एक बैलेंस डेवलपमेंट है. क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, तो उसको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, बोलना कैसे है, कितना पढ़ना है, कितना हंसना है, कितना कम, तो ये सारी कंट्रोलेबल जब ट्रेड्स उसके अंदर आते हैं, तो ये एजुकेशन के थ्रू ही उसको आ जाते हैं. कहते हैं ना, ये बंदा अभी मेच्योर हो गया, पहले तो ऐसा था. तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन जो है आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, एस्थेटिकली. जब आप देखते हैं इर्द गिर्द आपके लोग कैसे हैं, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन दे ही रही है. बैलेंस अप्रोच हो सकती है. बैलेंस मतलब कि ये हमें हेल्प भी करता है. एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस हो सकती है. डायनेमिक मतलब, अब डायनेमिक मतलब डिफरेंट. अब एक जगह मतलब स्कूल में ही नहीं हो सकती एजुकेशन, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस में आपको हो ही जाती है. Individual towards growth, it constructs a society according to the changes needed in the time. ओके, बाइपोलर प्रोसेस कैसे है ये? एडम कहते हैं कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है. बाइपोलर मतलब टू, अब विच वन पर्सनैलिटी एक्ट ऑन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. मतलब कि एक बंदे की पर्सनैलिटी दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर सकता है. मतलब जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो क्या होता है, हम आपस में क्या करते हैं, कॉन्वर्सेट करते हैं, हमें पता चलता है यार वो बंदा बहुत अच्छे से बोलता है, तो क्या किया, हमने एक्वायर कर लिया, उसको दिमाग में धर लिया. जब हम धर लेते हैं उसको दिमाग में, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो रहे हैं, राइट. सो एजुकेशन इज़ अ 3 डायमेंशनल प्रोसेस. 3 डायमेंशनल कैसे हो सकती है? 3 डायमेंशनल, हाउ इट इज़ 3 डायमेंशनल. तो जॉन दीवे कहते हैं कि all education process by participation of individuals for the social conscience of the race. Thus, it is the society which determines the aim of content of and methods of teaching. In this way, the process of education consists of 3 pole. 3 pole मतलब 3 pole कौन से हैं? ट्राइंगल बनाएंगे तो पहला हमारा आ गया टीचर, जो कि हमें स्कैफोल्डिंग देता है. सेकेंड आ गया चाइल्ड, और एक सोसाइटी. 3 प्रकार के लोग हैं जो हमें एजुकेशन देते हैं. एक टीचर हो गया, एक हमें सोसाइटी सिखा देती है, लाइक हमें कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने, हमें कैसे बोलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना, धीरे बोलना है. अच्छा तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे चलना है. अच्छा तुम लड़का हो, तुम्हें ऐसे चलना है. अच्छा तुम लड़के हो तो तुम्हें ये वाला रोल करना है. तुम अच्छा 25 के हो गए हो तो तुम्हें शादी करनी है. 30 के हो गए हो, अभी तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तो मतलब तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे. कहीं ना कहीं एजुकेशन आपको रोल ओरिएंटेड बना देती है कि 3 पोल्स मतलब 3 पोलर है. समझ में आ रहा है कि एजुकेशन क्या है? 3 पोलर. एजुकेशन क्या, हम क्या पढ़ रहे थे, एजुकेशन हमारी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ फिर से. फर्स्ट वी हैव लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. देन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. दूसरा, दैट इज़ इंडिविजुअल प्रोसेस. व्हाट इज़ दैट? मॉडिफाइंग बिहेवियर. थर्ड वन इज़
training, purposive and instruction and direction, life continuous reconstruction of our experiences, help in the individual adjustment, balance development, dynamic process, bipolar process, three dimension process, education as a growth, education is a social change and the progress, एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि एजुकेशन क्या है, ठीक है। फिर हमने इसमें गए हम लोग इंट्रोडक्शन में, सॉरी मीनिंग में गए, जिसमें हमने आइटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग जाना जो कि ग्रीक वर्ड में। फिर हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने क्या देखा, इसकी नेचर या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया ना, क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का। अब इसमें आपको लिखना कैसे है, देखो 12 मार्क्स का हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। मान लो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो उसमें सारा ही आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस। फिर वो बोलेगा कि राइट इट्स नेचर, तो आपने इसकी कम से कम नेचर तो 20 ही लिखने हैं, तो इसके पेजेस होंगे कम से कम 6, ठीक है। 6 पेजेस आप लिखोगे, और 6 पेजेस में भी आपने पहले पेज में आपने इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिखना है, सेकंड पेज में आपने थोड़ी सी डेफिनेशन अपने मन से आती है तो मन से वाली, पर नाम नहीं लिखना है डेफिनेशन में, उसको कॉमा नहीं करना है, सिर्फ नाम ऐसे लिख देना है कि डेफिनेशन, ठीक। फिर उसके बाद आ गया आपका फ्लो चार्ट, एक पेज में फ्लो चार्ट आएगा। फिर आपके आगे भाई करेक्टरिस्टिक्स, फ्लो चार्ट किसका बनेगा, करेक्टरिस्टिक्स का ही बनेगा फ्लो चार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई आपकी करेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन करोगे 2 पेजेस में। फिर आपका कंक्लूजन कितना पेज होगा, 1 2 3 4 5 6 पेजेस हो गए ना। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, देखिए पहले पेज में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो और मीनिंग, ठीक। सेकंड पेज में आप लिखोगे डेफिनेशंस, जो भी आपके मन में है। इंट्रोडक्शन में आ गया मीनिंग, आ गया डेफिनेशंस, मीनिंग आ गया सिर्फ, ठीक है, इंट्रोडक्शन और मीनिंग। इसमें सेकंड में आ गया डेफिनेशंस, थर्ड में आ गया आपका फ्लो चार्ट। किसका होगा फ्लो चार्ट, वही करेक्टरिस्टिक का फ्लो चार्ट होगा। देन फोर्थ हमारा पेज आ गया फ्लो चार्ट के बाद हमारे करेक्टरिस्टिक्स, जो हमने फ्लो चार्ट में बनाई वहीं से टिप के हमने देख लेना, जिसमें 2 पेजेस तो कम से कम आप लिखो। अगर मान लो कि फ्लो चार्ट में आपने 20 लिखे हुए हैं, 20, तो 20 के 20 ही नहीं हमने एक्सप्लेन करने होते, हमने थोड़े 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 मतलब 15 एक्सप्लेन कर देने, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 2 पेजेस में खुला खुला लिखना है। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख देना अगले पेज पे। तो कितने हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पेजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो व्हाट इज़ द स्कोप, क्या है एजुकेशन में स्कोप, क्या एजुकेशन हमारे लिए हेल्पफुल है। स्कोप का मतलब ये हो गया कि इसकी कितनी रेंज है, कहाँ तक ये जा सकती है एजुकेशन, ये जो कंसेप्ट है एजुकेशन का, ये कितनी हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है लाइफ में, कितना इसकी एप्लीकेशन कितनी है, स्कोप वही हो जाता है। तो सबसे पहले एजुकेशन फ़िलॉसफी में कैसे वर्क कर रही है, तो वो देखते हैं कि जैसे एजुकेशन की जो फ़िलॉसफी है उसमें कवर हो जाता है उसकी एम्स, उसका नेचर, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका फंक्शनिंग, एजुकेशन की फंक्शनिंग जो फ़िलॉसफी में कवर होती है, कि फ़िलॉसफी कहती है कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सीधा पहले फ़िलॉसफी क्या होती है, एक इंसान की विचारधारा, कि विचार कैसे उसके वर्क कर रहे हैं लाइफ में। तो एजुकेशन फ़िलॉसफी में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ग्रेट है, तो जैसे कि आप पढ़ ही रहे हैं इसमें। सेकेंड आ गया साइकोलॉजी डील्स विद द चाइल्ड्स माइंड। तो हम जब टीचर पढ़ाने ही जा रहे हैं कॉलेज स्कूल में, तो हमें उसकी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, सो दैट कि वो अच्छा बेटर कर पाए लाइफ में, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली वो एडजस्ट हो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है वो अपना बढ़ा सके। साइकोलॉजी जो होती है इंसान को, चाइल्ड को हेल्प
चाइल्ड के बारे में हेल्प करती है एक टीचर को कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, कैसे उसमें और मॉडिफिकेशन की जा सकती है। सोशियोलॉजी कैसे अब समाज में हम रह रहे हैं, चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी, और उसको सोसाइटी के बारे में जानना आवश्यक है। जब तक वो सोसाइटी के बारे में नहीं जानेगा तो वो कैसे कल्चरली डेवलप होगा और कैसे सोसाइटी में वर्क कर पाएगा इंडिपेंडेंटली। तो सोशोलॉजी भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हिस्ट्री कैसे इम्पॉर्टेंट है, अब ये भी कहीं ना कहीं जब तक हमको पता ही नहीं होगा ये सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे एजुकेशन सिस्टम था, कि क्या पढ़ाने के तौर तरीके थे, अब क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ब्रिटिश राज में क्या डेवलपमेंट हुई, एजुकेशन, ये सभी हिस्ट्री का पार्ट है। जब हिस्ट्री, जब हम एक टीचर को पता होगी कि हाँ हमारी हिस्ट्री में ऐसा पढ़ाया जाता था, हमें ये हिस्ट्री में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी ना, कुछ सिस्टम ऐसे थे कि जो कि बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहे थे। उस समय भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डेवलप हुए, लाइक अभिमन्यु हो गया, आपका एकलव्य हो गया, तो काफ़ी सारे हैं। तो ये गुरु ही ऐसे थे, उनके रिजिड थे, जो कि काफ़ी उनको डेवलप करने में उनकी हेल्प हुई। तो ये हिस्ट्री जब तक एक टीचर को नहीं पता होगी, वो कैसे एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे पाएगा। इकोनॉमिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक्स ऐसे कि समाज में किस तरह से बिजनेस ग्रोथ हो रही है, मार्केट कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक क्लास कैसे अप्स एंड डाउन, जैसे हम देखते हैं कि कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत ही गरीब हैं। तो इकोनॉमिकल एजुकेशन भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर को पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है एजुकेशन में। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग का जो मेथड है वो एंशिएंट टाइम में अलग था, ट्रेडिशनल मेथड था, जो कि एक बार गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। और आज के टाइम में बिल्कुल एनईपी के ऊपर चल रही है एजुकेशन। एनईपी पहले 1986 में आई थी, अब 2020 में आई। तो मेथड्स कैसे रहेंगे, एंशिएंट टाइम में जो बच्चे होते थे वो पैसिव लर्नर होते थे, और एक्टिवली पार्टिसिपेशन सिर्फ टीचर का ही होता था। पर अब कहाँ मोड आ गया कि दोनों ही एक्टिव हैं। टीचर एक साइड रोल बन चुका है आज के टाइम पे। टीचर को सिर्फ एक साइड रोल दिया गया है, सिर्फ स्कैफोल्डिंग के लिए वो वहाँ पे है, नथिंग एल्स, वो वहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रहा। मेथड्स ये हो गए हैं। पहले समय में क्या होता था कि जो शिष्य होते थे, उनके जो बच्चे होते थे या स्टूडेंट्स होते थे, वो पैसिव लर्नर्स होते थे। पैसिव मतलब सिर्फ सुन ही रहे हैं, उनको कोई एक्टिवली डिस्कशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उनका। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो अभी मेरे सामने कोई बोल नहीं रहा है, पैसिव लर्नर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, मेथड्स अभी काफ़ी हद तक चेंजेस हो गए हैं, स्किल्स में प्रोफिशिएंसी, डिफरेंस टीचिंग मेथड्स। तो एजुकेशन टीचिंग मेथड में भी बहुत काम आती है। लाइक जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगी, आपके अंदर वो नहीं होगी, ये प्रोसेस एजुकेशन से ही हम अपने बहुत सारे मेथड्स ला सकते हैं, एजुकेशन से ही संभव है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, the education institution and the system has to be supervised and administration smoothly, so that the process of education goes well. It includes the regulation of the fund, democratic administration, autonomy and personal management. अब देखो, एजुकेशन सिस्टम में जब स्कूल ही अच्छे से नहीं चल रहा, अच्छे से जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं हो रही, सुपरविजन नहीं है, क्लास में चीटिंग चल रही है, तो ये क्या हो रहा है। एजुकेशन का यहाँ रोल होता है। जब तक अच्छे से फंड नहीं दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक रूल नहीं होगा, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, पर्सनल मैनेजमेंट होगा, अच्छे से सुपरविजन होगा, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छे से चमकेगा। ये सिर्फ एजुकेशन के ही हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, अब स्कोप इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचिंग मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। रेमेडीज़ हैं कि पॉपुलेशन एजुकेशन, viewing at the undesirable growth of population, awareness is created through the population education. Environmental education मतलब EVS, ecologically in the balance have to attentions of intelligence today. So looking at the environment problem to study the education, environment education has a great importance. So this is our next topic, that is the scope. सो आपने जाना कि किस तरह से स्कोप कितनी फील्ड में ये वर्क कर रही है, लाइक फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक में,
टीचिंग मेथड्स, एडमिनिस्ट्रेशन में, सुपरविजन में। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एजुकेशन की फील्ड में। जब तक ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो कैसे एक बच्चा डेवलप हो रहा है। एक टीचर को फ़िलोसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो कर ही लेगा। मान लो कि कोई टीचर बनने जा रहा है साइंस का, तो उसको तो ये सब पता ही नहीं है ना, तो उसके लिए काफ़ी हार्ड होने वाला है। हार्ड नहीं होता है तो ईजी है, थोड़ा सा कंसर्न करा तो ईजीली आ जाती है। बट जिसने पढ़ी है उसको एक डीप नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये होता है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी में हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। किस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए एजुकेशन वेरी करती है, डिफरेंट होती है। इसके फंक्शंस क्या है एजुकेशन एक के इंडिविजुअल को डेवलप करने में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। आई थिंक ये एक बेसिक आइडिया है कि जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे ना, तब तक हमें अपनी प्रॉब्लम्स का नहीं पता चलता। हम ऐसे गधों की गधे होते हैं ना, जैसे उसको जहाँ मोड़ दिया जाए डंडा मार के वो वहीं मुड़ जाता। तो कहने का मतलब है कि वो अपना दिमाग, मगज़ यूज़ नहीं कर पाता है। तो अपना दिमाग, मगज़ को यूज़ करना है। और आज है हमारी कितनी तारीख, जो 15 फरवरी। हम डेली इसमें थोड़ा सा करेंगे, देखते हैं अगर होता है तो वी विल कंटिन्यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।